इस क्वेश्चन को मैंने बुक के पीछे देखा था, तो फिर उसमें लिखा आया था कि हम नेगेटिव नंबर्स को रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ एम एक नेचुरल नंबर हो। क्या आपको लगता है ये सच है? कमेंट करिए। अब ये बात मैं वीडियो के एंड में प्रूव करूँगा। क्वेश्चन है 0.4 और 7 के ऊपर बार है। इसका मतलब होता है 7 के बार ऊपर बार होने का मतलब है कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4777। इसको हमने x मान लिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा 0.477 इंटू 10, तो वो निकल के आ जाएगा 0.1 इधर खिसक जाएगा क्योंकि 10 में एक ज़ीरो होता है, तो 0.4 के इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.777। और राइट साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x इंटू 10x बन जाएगा। और उसके बाद हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, तो 4.777 लेफ्ट हैंड साइड में है और उसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 0.477 माइनस कर दिया है, तो इसके आगे के सारे 7 और 4.7 के आगे वाले ये सारे 7 कट जाएंगे आपस में माइनस होकर। फिर उसके बाद बचता है 4.7 माइनस 0.4, ये हो जाएगा 4.3 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 का 10x और इक्वेशन 1 का x, तो 10x माइनस x तो 9x हो जाएगा। तो 4.3 इज इक्वल टू 9x। 4.3 को हमको फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम उसका ऐसे लिख सकते हैं 43/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो फिर 1 के आगे एक ज़ीरो लगा के इसको डिवाइड में डाल देंगे, तो 43/10 इज इक्वल टू 9x। अब 9 इस साइड आके डिवाइड होएगा 43 में, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x से इसलिए, तो 43 से डिवाइड होएगा, तो नीचे पहले से ही 10 था तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x बन जाएगा 43/90। प्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इस क्वेश्चन में हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो उसके लिए हम एक स्केल ले लेंगे और 9.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे, लाइन सेगमेंट। उस स्केल के राइट साइड में एक डॉट बनाएंगे, उसकी वैल्यू नंबर लाइन की 0 रखेंगे, और लेफ़्ट साइड वाले में -9.3 मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद उस स्केल से 0 के 1 सेंटीमीटर आगे एक और हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे 1 सेंटीमीटर का। फिर -9.3 और 1 जो है इसके बीच में एक पॉइंट बीच का पॉइंट ढूंढना आएगा हमें, तो इसका बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे? यहाँ से 0 तक तो 9.3 हो जाएंगे, फिर उसके बाद +1 तो 10.3 हो जाएंगे। 10.3 का हाफ करेंगे तो बीच के पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी जो हम स्केल से नाप लेंगे, तो 10.3 की हाफ की वैल्यू होती है 5.15। तो इतनी डिस्टेंस के पे हमें एक और मार्क बनाना है। फिर उसके बाद हमें एक प्रकार लेना है, उसमें एक मिड पॉइंट जो था हमारा यहाँ से लेकर -9.3 वाले पॉइंट तक एक आर्क भरना है। फिर एक सेमी सर्कल बनाना है जो यहाँ 1 पे आकर, उसके बाद हमें एक स्केल लेनी है और 0 से एक 90 डिग्री के एंगल पे एक सीधी लाइन जो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करती हो वो लाइन बनानी है। इस लाइन की वैल्यू रूट 9.3 होएगी। फिर हमें क्या करना है, इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। एक प्रकार लेके उससे आर्क भरना होएगा, 0 से लेकर इस पॉइंट तक का आर्क भरना होएगा। फिर उसके बाद उस प्रकार से हम वाटर सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर जहाँ पे नंबर लाइन पे टच करती है वहाँ पे रूट 9.3 होएगा। सिंप्लीफाई, इसमें हमें इन्हें एक सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेफ़्ट वाले ब्रैकेट को खोलेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखते हैं, लेफ़्ट वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 × 2 + √2 ब्रैकेट में, और इन दोनों के बीच का ये प्लस का निशान था वो यहाँ लग जाएगा। फिर उसके बाद √3 × 2 + √2 ब्रैकेट में। फिर उसके बाद ये हमारा लेफ़्ट ब्रैकेट खुल चुका है। अब हम है ना इन दोनों ब्रैकेट्स को भी खोल लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। पहले हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2। फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये इन दोनों के बीच में प्लस का साइन था तो ये प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा। फिर 3 × √2 से मल्टीप्लिकेशन होएगी, फिर 3 की √2 से मल्टीप्लिकेशन होएगी। फिर उसके बाद ये वाला जो प्लस का निशान था वो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद √3 की 2 से मल्टीप्लिकेशन होएगी। फिर उसके बाद ये इन दोनों के बीच का ये वाला प्लस का निशान यहाँ आ जाएगा।
फिर उसके बाद √3 की मल्टीप्लिकेशन √2 से होगी। तो ये बराबर आ जाएगा 3 इंटू 2 तो 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 और √3 इंटू √2 हो जाएगा √3 इंटू 2। तो ये बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। 3 प्लस √3 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में 3 माइनस √3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए हम एक आइडेंटिटी हमने सीखी थी पुरानी क्लास में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी को कंपेयर करके इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन में a तो हमारा 3 है और b √3 है। तो अब हम इस आइडेंटिटी में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, वैल्यूज पुट करने के बाद 3 प्लस √3 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में 3 माइनस √3, ये बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर से √3 के स्क्वायर में रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा आंसर सिंप्लीफाई होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसके लिए भी एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई हमने, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम ध्यान से देख के ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू इस आइडेंटिटी में हमें √5 रखनी है और b की वैल्यू √2 रखनी है। तो अब वैल्यू रख के देखते हैं। तो फिर आइडेंटिटी में तो हो जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 यानी कि 2 इंटू a इंटू b। तो अगली लाइन में ये 5, तो √5 से उसका स्क्वायर कट जाएगा और √2 में भी ऐसा ही होएगा, उसका स्क्वायर कट जाएगा, अब रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू 2। तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 तो 7 और प्लस 2 √10। √5 माइनस √2 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में √5 प्लस √2। इसके लिए हमारी वापस आइडेंटिटी थर्ड यूज़ होएगी a प्लस बी ए माइनस बी वाली। इसमें हमें वापस पता चल जाएगा a की जगह √5 आएगा और b की जगह √2 आएगा। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारी आइडेंटिटी में ये हो जाएगा √5 माइनस √2 ब्रैकेट में √5 प्लस √2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 में तो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे और माइनस √2 स्क्वायर में भी यही होएगा। तो इसलिए ये बन जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 सिंप्लीफाई होने के बाद। ये रैशनलाइज द फॉलोइंग 1/√7। रैशनलाइज में कुछ नहीं करना होता है, बस जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना फ्रैक्शन में, उसमें जो भी रूट होता है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट, उसे हटाना होता है। तो कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें ऊपर नीचे, जिससे नीचे वाले नंबर में कुछ वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो भी हो वो हट जाए, लेकिन ऊपर वाले नंबर में कुछ भी हो वो चलेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं इसे, अगर हम इसे √7 से मल्टीप्लाई कर दें तो √7 इंटू √7 तो 7 बन जाएगा फिर, और ऊपर √7 रह जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही किया है। तो ये मल्टीप्लाई कर कराने के बाद आता है √7/7। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 1/√7 माइनस √6। इसमें हमें वापस नीचे से वो स्क्वायर हटाना है। तो उसके लिए कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे इसका स्क्वायर रूट हट जाए, कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रूट हटाने के लिए बेसिकली हम इसका, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर कर दें इन दोनों नंबरों का, √7 का स्क्वायर हो जाए कैसे ही, और √6 का भी स्क्वायर हो जाए, तो 7 माइनस 6 कुछ रूट हट जाएगा नीचे से, ऐसा 1 आ जाएगा नीचे। तो उसके लिए हमें एक आइडेंटिटी पढ़ाई गई है, a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर इसका ये वैल्यू आती है a² माइनस बी स्क्वायर। तो आगे देखते हैं 1/√7 माइनस √6 है। इसको ऊपर नीचे अगर हम √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होएगा, a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे √7 a की जगह रखना है और √6 b की जगह रखना है। तो √7 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 7 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। तो 7 माइनस 6 नीचे बना जाएगा
और ऊपर √7 प्लस √6 1 से मल्टीप्लाई करके वही का वही रह जाएगा। तो बन जाएगा √7 प्लस √6 1/√7 माइनस 2। इसको भी ये भी ऊपर वाले सवाल जैसा ही है। इसमें भी हमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें कि इसका रूट हट जाए। तो उसके लिए ये बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। इसके लिए जैसे जो भी नंबर लिखा हो ना, जैसे माइनस का नंबर लिखा है, √7 माइनस 2 लिखा है यहाँ पे जैसे, तो इसके बीच में माइनस का साइन है तो इसको प्लस का साइन कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो फिर हमारा ये सॉल्व हो जाता है उससे। तो अब हम आगे देखते हैं। √7 प्लस 2 ऊपर भी उससे मल्टीप्लाई किया और √7 प्लस 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई किया। तो नीचे तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर यानी कि 7 और -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 7 माइनस 4 नीचे 3 बच जाएगा और ऊपर की ओर रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हुआ था √7 प्लस 2, तो √7 प्लस 2 ऊपर बच जाएगा। फाइंड 9 की पावर 3/2। हमें पता है कि x कोई एक नंबर है और उसकी पावर a भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब होता है उस नंबर की एक पावर रखो, x की पावर a और उस होल की पावर b कर लो, ये मतलब होता है। तो इससे हम इस 9 की पावर 3/2 की वैल्यू निकालेंगे। इसकी मदद से हम ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 की पावर 3/2 को 9 की पावर 3 इंटू 1/2। तो यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो उस हिसाब से हमारा आ जाएगा 9 की पावर 3 और उस होल की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 पावर होती है किसी की, तो इसका मतलब होता है उसका स्क्वायर रूट। तो फिर 9 की पावर 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पे, तो 7 to 9 का स्क्वायर रूट जो कि होता है 27। इसमें आप ध्यान रखें, अगर आप चाहें तो फिर आप एक आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने थोड़ा मुश्किल तरीके से निकाला, मैंने वो फर्स्ट टाइम में ध्यान से देखा नहीं था। जैसे 9 की पावर 3 इंटू 1/2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 की पावर 1/2 इंटू 3। तो फिर 9 की पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 की पावर 1/2 फिर उस होल की पावर 3। तो 9 की पावर 1/2 यानी कि 9 का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 3 और उसकी पावर 3 चढ़ी हुई थी, तो फिर 3 3 जा 9 3 जा 27। ये इसका ऐसे भी आंसर आ सकता है। 32 की पावर 2/5, इसमें भी वही वाला हम पावर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जैसे कोई x कोई एक नंबर है, उसकी पावरें हैं a इंटू बी में पावर है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं उस नंबर की पावर a और उस होल की पावर b। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, तो इसको हम ध्यान से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 32 की पावर 1/5 इंटू 2। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 32 की पावर 1/5 और इस पूरे की पावर 2। तो 32 की पावर 1/5 का मतलब क्या होता है? तो 32 की पावर 1/5 का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसे हम बार बार उसी से मल्टीप्लाई करें 5 टाइम्स, तो 32 आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ए की, तो ये हिट एंड ट्रायल से ए की वैल्यू मेरी निकल के आती है 2। अब हम देखते हैं, ये कंफर्म कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। यानी कि 2 ही वो नंबर है जिसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाए। तो 32 की पावर 1/5 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आके देखते हैं, तो 32 की पावर 1/5 तो 2 हो गया और उसका स्क्वायर करना था हमें, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। हमें ये पता ही है कि x कोई नंबर है तो और उसकी पावर a इंटू बी हो रही हो, तो उसका मतलब उस नंबर की पावर पहले a कर लो फिर उस होल की पावर b कर लो। तो अब हम इसे बस वापस मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लाएंगे वो पावर को। तो फिर 16 की पावर 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4 इंटू 3। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये वाले ही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो वापस यही हो जाएगा। 16 की पावर 1/4 पहले निकालनी है, फिर उसके बाद वो उसका क्यूब निकालना है हमें। जैसे वो पिछले तरीके से हमने 32 का पावर 1/5 निकाली थी, उसी तरीके से हम 16 की पावर 1/4 भी निकाल लेंगे और वो भी 2 ही होती है। तो 2 का क्यूब बचता है जो कि 8 के बराबर होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं 125 की पावर -1/3। तो हमें यहाँ पे वापस ये पता है x कोई नंबर है उसकी पावर मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पहले एक बार x की पावर a रख लो फिर उस होल की पावर b रख लो। तो इसको हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 125 की पावर
1/3 इंटू -1 लिख सकते हैं इसको। और 125 की पावर 1/3 जानते हैं हम कि इसका मतलब होता है 125 का क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट 5 होता है। फिर उसकी पावर -1 करेंगे तो फिर 1/5 आएगा। पर बुक के एंड के पेज में मैंने देखा था कि 5 की पावर -1 पे इसे छोड़ दिया था उन्होंने, तो मैं अभी इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ। सिंप्लीफाइड 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। हम यहाँ देख रहे हैं बेसिस सेम है, तो बेस सेम है तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 नीचे बेस हो जाएगा और पावरें आपस में प्लस हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/5। तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो फिर इसके बाद यह निकालने के बाद हमारा आता है 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 को हम प्लस करेंगे, रफ में प्लस कर लेते हैं। तो फिर हमारा बेस आ जाएगा 3 5 जा 15, 15 में फिर उसके बाद 3 का 15 में डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 5 का 15 में डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके +3 लिख दिया। तो 10 + 3 13/15 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 1/3 का क्यूब और उस पूरे की पावर 7, होल की पावर 7। तो फिर हम जानते हैं कि कोई फ्रैक्शन हो उसकी होल की पावर आ रही हो, तो फिर इसका मतलब होता है ऊपर नंबर वाले की भी वो वही वाली पावर और नीचे वाले नंबर की भी वही पावर। तो हम यहाँ पे यही यूज़ करेंगे, 1/3 का क्यूब है और इस पूरे की पावर 7 है, तो इसमें हम ऊपर भी 7 पावर चढ़ जाएगी और नीचे वाले नंबर पर भी 7 पावर चढ़ जाएगी। तो 1 की पावर 7 तो 1 ही होएगा, क्योंकि 1 को कितनी बार उससे से मल्टीप्लाई कर लो तो फिर 1 ही आएगा। और नीचे हो जाएगा, एक पावर वाला रूल और होता है कि इसी न ए की पावर x इंटू वाई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। रूल होता है ए की पावर x और होल की पावर y है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए की पावर XY। तो हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 7 है, तो हम इसको वैसी फॉर्म में ले आएंगे। तो फिर 3 की पावर 3 इंटू 7 जो कि 21 हो जाएगा। तो 1/3 की पावर 21। तो इसको हमें वो ऐसे वन फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, मैंने लास्ट में देखा था, तो इसे फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। तो फिर उसके लिए हम इस बस इसकी इस 3 लिखना आएगा और उसकी पावर के आगे माइनस लगा देना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। एक और रूल होता है, ए की पावर x हो और उसके अपॉन में ए की पावर y हो, कोई दूसरी पावर हो, तो इसका मतलब होता है ए 1 लिख लेंगे और x माइनस वाई हो जाएगा उसकी पावर। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। तो इसलिए 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 को हम ऐसे लिख लेंगे, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 इस प्रॉपर्टी के मदद से। फिर उसके बाद और हम ये जानते हैं कि 1/2 का हाफ होता है 1/4, तो फिर 1/2 में से 1/4 निकालेंगे तो 1/4 ही बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 11 की पावर 1/4। अगला क्वेश्चन 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। हम ये जानते हैं कि a की पावर को x हो और इंटू b की पावर भी x ही हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी और इस पूरे की पावर x होल की पावर। तो अब हम यहाँ पे देख उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे, 7 इंटू 8 और इस होल की पावर 1/2। तो 7 8 जा 56 हो जाएगा और 56 की पावर 1/2 इसे लिख देंगे। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज़ ऑफ फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब है नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट होता है वो किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होता है, और जिस नंबर का वो स्क्वायर रूट होता है वो एक नेचुरल नंबर ही होता है। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि है ना, एक फ्रैक्शन नंबर लाइन पे जो होता है वो किसी नेचुरल नंबर का रूट नहीं होता, वो दूसरे फ्रैक्शन का ही रूट होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1/2, तो वो 1/4 का रूट होता है और 1/4 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये हम सब जानते हैं। जैसे हमें -2 लिखना है, तो बुक में लिखा है कि हम -2 को √m की फॉर्म में नहीं ले सकते जहाँ m नेचुरल नंबर हो। तो अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, -2 = √4 होएगा। क्यों? क्योंकि √4 का मतलब होता है किसी दो सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो √4 बन जाए। तो -2 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा, तो इसलिए √4 -2 के बराबर होता है। इसलिए ये हमारी किताब में रॉन्ग बताया था, मैंने आपको जो आंसर बताया इसका वो सही है। 1/7 = 0.142857 इन सब के ऊपर बार।
कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन? इफ़ सो हाउ? मीनिंग होता है इसका, हमें पता है कि 1/7 की ये वैल्यू होती है। अब हमें पता लगाना है कि वो डेसिमल 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के डेसिमल एक्सपांशन की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें बिना डिवीजन करे बताना है ये 1/7 वाली इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। तो फिर इसको हम ऐसे करेंगे, 2/7 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। तो अब इसको 1/7 की वैल्यू हमें ये पता है तो हम यहाँ पे ये रख देंगे। तो ये इंटू 2 इज इक्वल टू 2/7। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, जैसे 1/7 की वैल्यू में तो 6 डिजिट्स आ रही है, 142857, और इसके आंसर में भी हम ध्यान से देखें तो 6 ही डिजिट्स आ रही हैं। अब सब को देख लें ध्यान से एक बार, इन सब में 6 डिजिट आ रही है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने पर कभी 7 डिजिट्स आ रही हो तो उसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपको मैं नहीं समझा सकता। उसके लिए अगर मैं बाद में कोई सॉल्यूशन ढूंढ सका तो फिर उसका वीडियो डालूँगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनके पास ये गलत इन्फॉर्मेशन किताब के ज़रिए पहुंची है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाएँ और सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिलती रहे। धन्यवाद।